हड़गड़ प्लांटों में हमको बहुत मुसीबत। जी क्या क्या समस्या है? समस्या यह है कि इसका डस्ट उड़ता है जी और मल मचा है जहाँ बाग रहो है। घरवा मवेशी हाँ। घूम कर मर रहे हैं सब। डस्ट के कारण मैं खेती नहीं कर पाता। सबसे नहीं कर पा रहे हैं खेती आज। 2 साल से खेती नहीं हो रही। जी जी जी। कौन सी कंपनी की डस्ट आ रही है? यह हीरो ब्रांड की। हीरो ब्रांड की। हीरो। कंपनी वाले बोले कि वो भाई देखो हमको कर देंगे हाँ। और कुछ नहीं ध्यान देते। अच्छा कार बाउंड्री रही थे, सब जी। कुछ रही। अब वो सबके चोरी चोरी से काम कर ले। अच्छा जी हाँ, जब में कुछ नहीं होगा। जी। कब से नहीं हो रहा? ये तो 3-4 साल हो गए। कितनी एकड़ खेती है आपकी? आप में अभी ये जो शामिल आई थी है और बाकी वो अलग बारी भी में है। हड़गड़ में ये समस्या जा रही कि जो यूरो वर्ल्ड कंपनी है इसकी डट से हमारे किसानों की जो लगानी जमीन है एकदम खराब हो रही है। नमस्कार, मैं पवन यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया पोल। किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर के शिवरा तहसील के हड़गड़ गांव में। औद्योगिक क्षेत्र तो है लेकिन हड़गड़ वासियों को कितना विकास हुआ है। ये किसान है हमारे सामने जिनकी पूरी धान में मलबा जमा हुआ है। हम इन्हीं से बात करके जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। जी मोहन लाल रजक, मेरा खेत में 10 की जमीन है। मैंने कंपनी वालों को बोल भी रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं होती है, कोई सुनाई नहीं करते। तो मैं आपको बुलवा कर कोई खाना चाहता हूँ कि कितने एकड़ जमीन है? 1 एकड़ है। 1 एकड़ है। तो कब से समस्या जा रही, कब से डस्ट जम जाती है? आसिफ सिस्टम इससे गड़बड़ हो गया। पिछले पहले तो ऐसी थी, नहीं कुछ हुआ था। बाकी इस तरफ से ज़्यादा समस्या देखो इस प्रकार से हुआ है। तो मैं अनुरोध करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि ये जो क्या नाम है आपने कंपनी में शिकायत दी थी? जी हाँ, कंपनी क्या में बोले शिकायत दी और कंपनी वाले बोले कि वो भाई देखो हमको कर देंगे हाँ। और कुछ नहीं ध्यान देते। ये नाम बताइए कौन सी कंपनी हीरो बॉन्ड। हीरो बॉन्ड में हीरो पूरा बॉन्ड। मलबा जमा हाँ, हुआ। पूरा हीरो बॉन्ड पर मलबा जमा हुआ है। नाम जगदीश प्रसाद रजक। क्या समस्या जा रही है हड़गड़ प्लांट वगैरह? हड़गड़ प्लांटों में हमको बहुत मुसीबत। जी जी क्या क्या समस्या है? समस्या यह है कि इसका डस्ट उड़ता है जी और मल मचा है जहाँ बाग रहो है। घरवा मवेशी हाँ। घूम कर मर रहे हैं सब भूखल मर रहे हैं। और क्या क्या समस्या है? इसका मल मचा है जहाँ मन चाही कर रहे हैं भैया। हाँ, मन चाही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए हड़गड़ वासियों को रोजगार मिला कि नहीं मिला युवाओं को? कोई खास रोजगार नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। तो क्या होगा? दूसरे प्रदेश के आके आनंद ले रहे हैं और जिनकी जमीन फंसी है हाँ, उनको कुछ नहीं। मुख्यमंत्री बोला था कि शिवराज सिंह यहाँ बोल के गया था कि जिनकी जमीन फंसी है उनको आवाज से ड्यूटी मिलेगी। आज भी कुछ नहीं मिल रहा हुजूर। बेरोजगार भाग रहे लड़के। हमारी स्वयं जमीन गई है फैक्ट्री में। हमारे 2 लड़के भाग रहे हैं, एक 12वीं और एक कुछ बहरा है। भाग रहे हैं, कोई धंधा नहीं। क्या बोलते हैं लोग रोजगार के लिए, काम के लिए? मना। अच्छा हाँ, मना करते हैं। यहाँ निकुंज साहब सबसे बड़े अधिकारी। जी जी हाँ, बात हुई आपके से? लड़का करते हैं जी ना, मना कर देता है। मना कर देते। हाँ, लगभग 15 साल पहले हड़गड़ में औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया था। कुछ कंपनियां भी स्थापित की गई थी कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार का अवसर तो ग्रामीणों को कम मिले, दुविधाएं किसानों को ज़्यादा मिल गई। अभी हमने एक किसान की ज़मीन का हाल दिखाया जिसमें पूरा मलबा जमा हुआ है हीरो बॉन्ड कंपनी का। अभी दूसरी जगह आए हुए हैं, ये किसान अपने हाथ में ये बही लेके खड़े हैं। इनसे भी बात करते हैं क्या मामला है। जी दादा, नाम बताइए। कड़ोरी सिंह ठाकुर, आदिवासी।
जी और जी ये समस्या है कि हम कहाँ तक पालेंगे। जी जी ये जमीन जब डस्ट पड़ा है, जी इसमें कुछ ना होगा। किसने क्या डाल दी करेंगे? किसने डाल दी डस्ट? ये फैक्ट्री से पड़ा है, ये जो पड़ी है। कौन सी फैक्ट्री है? अरे अब फैक्ट्री हम और नहीं जानते, हीरो ब्रांड का कहा। यूरबान। अच्छा तो इसमें जी क्या जी कर रहे हैं, कहाँ जाएं? जी शिकायत वगैरह नहीं की आपने कहीं? हम शिकायत वगैरह का करे, जी तार बाउंड्री रही तो सब जी। कुछ रही। अब वो सबके चोरी चोरी से यह काम कर ले। अच्छा जी। हाँ, अच्छा तो आपने कंपनी से बात नहीं की कि क्यों हमारी ये जमीन में आपने? वो जब सुने तब जी। गए थे कंपनी का, तो इधर से ट्रेंच खोद के ऐसी 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 अच्छा खोद के जी वो जी कब्जा कर लेनी थी, तार फटक फूकू के। जी जी फिर गए थे तब फिर वो पुरवाएं। अब बरसात में हम कौन खेती कर रहे थे, इतन से जंगन से जी मलबा जमा था। माल मतलब यह कंपनी से कहे जब दो वक्त आ फिटकी से, अच्छा जब भी तो ये मलमा देखो अभी। हम्म। ज्ञान सिंह ठाकुर, गोंड ठाकुर हूँ, जी कहाँ से हैं? हाड़गढ़ से। जी क्या समस्या? समस्या यही है सर, जो बारिश होती है, डस्ट है अपनी कंपनी यूरो ब्रांड की, जी जितनी डस्ट आती है तो बारिश होती है तो पूरी बहाव में पूरी खेतों में जाती है। अच्छा जी वो फसल के तो ऐसे में तो सर क्या होगा बताओ ना आप। जी जी उनको पास जाए भी तो कोई ध्यान नहीं देते, एक दो बार बोले भी तो ध्यान ही नहीं देते सर। क्या बोलते हैं कंपनी वाले? हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा, इतना बोलते हैं। दोबारा कहाँ बेशरम होके जाए सर, कौन मोह लेके जाए ये बताओ आप। जी जी चलिए नाम बताओ अम्मा। कल्लू बाई की, अच्छा जी कहाँ से हैं? हड़गढ़। हड़गढ़ की। क्या और समस्या है? मतलब पूरी निकल गई। क्या बोलते थे, हम तुम्हारे लड़के से काम में लेंगे, आज काम में तो नहीं ले रहे और हमारे खेत में डस्ट पूर दे। अच्छा कितनी एकड़ जमीन थी आपकी? और हमारे कल्लू बाई की 6 एकड़ हाथी, जी जी 6 एकड़ में आधा एकड़ बची है। अब बोलिए है मरण की नहीं। जी जी क्या बोलते थे कंपनी वाले? कौन कंपनी की डस्ट है ये? कौन? अब हम कंपनी तो नहीं जानी, अपड़ आदमी कहाँ पढ़े लिखे होते तो कुछ ज्ञान होता है। जी 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 ये पास में जो पहले नंबर पड़ती है। हाँ जी यही सब तो बह बह आती है सब। जी अब हम किसको बताएं। शिकायत वगैरह नहीं की आपने? अब गरीब की कोई सुनाई नहीं है। जी सुनाई होती तो इतना न होता। क्या मांग है आपकी? प्रशासन आपकी मांग है डस्ट फेंको, जी जमीन से डस्ट खाली और? करवाया जाए। हमारे बच्चे लोगों को काम चाहिए। अच्छा रोजगार वगैरह नहीं मिला बच्चों को? नहीं मिला बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, जी एक बच्चा को नहीं मिला। आप अब बताइए। मैं इतनी सियान हूँ ना, जी मैं क्या करूँगा। जी अच्छा कंपनी गए कभी रोजगार मांगने, काम मांगने लड़के? कई दफे गए हैं, मतलब अब तुमको काम ही नहीं है, क्या बोलते थे काम नहीं है? काम नहीं है। नाम बताओ। फुल क्या समस्या है? क्या हो? समस्या ये है जी कि जमीन है हमारी, कितने एकड़ करीब? वो ये 5 एकड़, कौन एकड़? अच्छा उसमें कुछ नहीं हो रहा हो, जी सब डस्ट उड़ के आता है। कौन कौन डस्ट डाल रहा है? किसकी? हीरो ब्रांड से। यूरोबान की डस्ट आ रही है? हाँ, अच्छा गेहूँ बाबा उड़ती है, वो जल जाती है। हाँ अब गेहूँ दानों नहीं पक रहा हो। जी खिल्लू राम, हाँ जी कहाँ के हैं आप? मैं हरगढ़ का हूँ। क्या समस्या है? क्या समस्या है कि ये टेलिंग पड़ी हुई है मेरे खेत के ऊपर, जी और अब मेरा खेत लगानी है, जी और लगाने के कारण ये डस्ट के कारण मैं खेती नहीं कर पाता। कब से नहीं कर पा रहे हैं खेती आप? 2 साल से खेती नहीं हो रही। जी 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 कौन सी कंपनी की डस्ट आ रही है? या हीरो ब्रांड की, यूरोबान की। हीरो ब्रांड तो इसकी शिकायत वगैरह आपने कहीं की अभी? अभी नहीं की है। अच्छा कंपनी से बात की आपने कि आपकी डस्ट आ रही है, इसको अलग करवाइए, हम खेती नहीं कर पा रहे हैं? वो सुनते नहीं है। सुनते नहीं कंपनी वाले। अच्छा हाँ जी नाम बताइए। कुंवर लाल। क्या समस्या है? क्या हो रही इसमें समस्या डस्ट में कुछ नहीं होगा। है? जी कब से नहीं हो रहा? ये तो 3-4 साल हो गए। कितनी एकड़ खेती है आपकी? आप में अभी ये तो शामिल आई थी है, और बाकी वो अलग बाड़ी भी में है। जी कितनी होगी लगभग जमीन जमीन अलग से वाली? अलग बाड़ी 1.5 एकड़। 1.5 एकड़। हाँ, 1.5 एकड़ यहाँ शामिल आई। कब से नहीं खेती कर पा रहे हैं डस्ट की वजह से आप? 3-4 साल हो गए। 50 साल हो गए। अच्छा शिकायत वगैरह नहीं की आपने प्रशासन? अरे अब का शिकायत करे साहब, कई शिकायत है, हाँ कोई जरूरी नहीं। हाँ अच्छा
कंपनी से बात की आपने कभी कि भाई हमारे डस्ट खेत में हो गई है। क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले? हम उठवा लेंगे। उठा लेंगे, उठाए नहीं आपसे? अच्छा, क्या मांग है आपकी प्रशासन? अब हमको क्या मांग, हमको चाहिए। जी मैं राजेश कोल ग्राम पंचायत हरगढ़ से निवासी हूँ। क्या समस्याएं जा रही हैं यहाँ पर? हड़गर फैक्ट्री द्वारा रोजगार मिला है युवाओं को? नहीं, कोई रोजगार नहीं मिला। अगर 10 से 15, 20, 25 लोग अगर लगे भी हैं तो इससे क्या होता है सर? अभी मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान आए थे जब फर्स्ट राउंड पे भूमि पूजन जब हुआ था इधर, तो उन्होंने बोल के गए थे कि सबसे पहले इसी गांव के वासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, इन्हीं को लिया जाएगा, फिर इसके बाद बाहर के लोगों को दी जाएगी। तो यहाँ तो सर अभी ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 लड़के लगे होंगे और बाकी नहीं है, कोई नहीं लगा। बाकी ये ऐसा ही मजदूरी वर्ग कर रहे हैं, कोई 200 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं। लालकोल सरपंच ग्राम पंचायत हड़गर। क्या समस्याएं जा रही हड़गर में आपके? हड़गर में ये समस्या जा रही कि जो यूरोवर्ल्ड कंपनी है, इसकी डट से हमारे किसानों की जो लगानी ज़मीन है एकदम खराब हो रही है, और ये डस्ट उनके खेतों में आने से उस तरीके से न किसानी कर पा रहे हैं, न अपने किसानी को, उनको सिर्फ एक ही किसानी है, एक ही खेत हैं जिनके पास है, इनके अलावा और कोई खेत नहीं है। इसी से ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब एक इनकी किसानी वाली खेती में डस्ट डल जाएगी तो इनके पास ज़मीनें नहीं हैं, इनका परिवार जो है भूखों मरने की स्थिति में है। इनके बाल बच्चे जो हैं पलायन के लिए बाहर जा रहे हैं, कंपनी वाले इनको काम ही नहीं दे रहे। कंपनी में तो बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, और गांव के लोग बाग बहुत ऐसे कुछ लोग बाग हैं जो 2500 जो है पलायन करने बाहर गए हैं, इंदौर, पूना, बम्बई। गांव में कंपनी होते हुए भी गांव का आदमी बाहर जा रहा है, क्योंकि कंपनी वाले गांव वालों को काम ही नहीं दे रहे। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि हम हड़गर में उद्योग क्षेत्र बनाए ताकि रोजगार मिल सके। जब ये कंपनी का उद्घाटन हुआ था, शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आए रहे, उनने बोला था कि गांव के लोगों को जिनकी ज़मीन गई है पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी, परंतु उनके बातों का, आदेशों का कंपनी वालों का कोई असर नहीं पड़ा। ये कम से कम मेरा अंदाजा है कि 200 किसान है जो ये पूरे नीचे वाली ज़मीन है वो को इसी तरीके की डस्ट डली हुई है। सभी किसान परेशान हैं, और यानी अब छोटे लोग कहाँ जाएं? कोई बड़े आदमी की ज़मीन होती तो वो कर लेता, और तो ये छोटे लोग हैं, सब आदिवासी हैं, इनकी आदिवासी लोगों की कोई सुनता नहीं है। कंपनी में भी जाते हैं ये लोग, बहला फुसला के भगा देते हैं कि हाँ कर देंगे, हो जाएगा, जाइए आप लोग। तो मेरा चीज़, और यदि प्रशासन नहीं सुनता तो अगला कदम क्या होगा आप गाँव वालों का? अगला कदम यही होगा कि चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, और कंपनी के गेट में पूरे गांव वालों को ला के खड़ा करेंगे। कंपनी सुने या ना सुने वो उसकी समस्या है, आखिरी चारा ये है, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये थे ग्रामीण जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनके खेतों में यूरो बॉन्ड की डस्ट ने तबाही मचा के रख दी है। एक तरफ तो सरकार कहती है हम किसानों के साथ हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं बड़े बड़े नेता मंत्री, किसानों की हर समस्या, हर सुख सुविधा का ध्यान रखने की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर किसान बेहद परेशान है। 2-2 साल 3-3 साल से खेती नहीं कर पा रहे हैं। यूरो बॉन्ड के मलबे ने ऐसा कोहराम मचाया है कि किसान खेती भी नहीं कर पा रहा, साथ ही ग्रामीण बीमार हो रहे हैं डस्ट से।